अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं नजीब दुरानी हाजिर एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक बेसिक टर्म सिखाऊंगा जिसे इम्पीरियलिज़म कहा जाता है, और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इम्पीरियलिज़म और कॉलोनियलिज़म के दरमियान क्या क्या डिफरेंसेस है और इनके क्या क्या की करैक्टर्स हैं। तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि इम्पीरियलिज़म क्या है। दोस्तों, इम्पीरियलिज़म एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो बहुत अहमियत रखती है। आप इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि इस टर्मिनोलॉजी के नाम से एक एज भी मशहूर है जिसे एज ऑफ इम्पीरियलिज़म कहा जाता है। 19th सेंचुरी से लेकर 20th सेंचुरी के मिड तक इस एज को एज ऑफ इम्पीरियलिज़म कहा जाता है। तो अब बात करते हैं कि ये जो इम्पीरियलिज़म, इससे क्या मुराद है। इम्पीरियलिज़म ग्रीक ज़ुबान के लफ्ज़ इम्पीरियम से निकला हुआ है, जिसका मतलब है कमांड करना, टू रूल करना, अथॉरिटी, या इसके अलावा इन्फ्लुएंस ज़ाहिर करना। दोस्तों, इम्पीरियलिज्म का ये मतलब है कि जब एक कंट्री अपनी जो पावर है, अपनी जो इन्फ्लुएंस है और इसके साथ साथ जो अथॉरिटी है, वो अपनी कंट्री से बाहर किसी और कंट्री के अंदर वो एक्सटेंड करे, यानी वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा दे, अपनी ताकत बढ़ा दे, और इसके साथ साथ इनकी जो अथॉरिटी है वो अपने एक स्फेयर से निकल कर के किसी बाहर, किसी कमज़ोर मुल्क में वो क्या करे, वही अथॉरिटी वो इस्टेब्लिश करने की कोशिश करे, या वो वहाँ के जो लोग हैं वो अथॉरिटी कायम करे या उनको रूल करने लग जाए। तो इसको इम्पीरियलिज़म कहा जाता है। इम्पीरियलिज़म एक पॉलिसी है दोस्तों, एक सोच है, एक कंसेप्ट है और एक थ्योरी है। इसकी जो इसके इम्पीरियलिज़म के फिर दो टाइप्स हैं, एक डायरेक्ट इम्पीरियलिज़म और एक इनडायरेक्ट इम्पीरियलिज़म। जो इनडायरेक्ट इम्पीरियलिज़म वो ये कि जब कोई कंट्री दूसरी कंट्री को जब इन्फ्लुएंस करता है तो वो अपने आप को ज़ाहिर नहीं करता, अपने आप को फीचर नहीं करता, फिज़िकली वो इन्वॉल्व नहीं होता उस इम्पीरियलिज़म के अंदर, बल्कि वो कल्चर के थ्रू, किसी और नैरेटिव्स के थ्रू, प्रोपेगेंडास के थ्रू, मिशनरीज़ के थ्रू वो अपना इन्फ्लुएंस या अपनी जो ताकत है वो किसी और कंट्री पर वो क्या करते हैं, वहाँ पर वो इस्टेब्लिश करते हैं। इसका ये तो इनडायरेक्ट हो गया। अभी जो डायरेक्ट इम्पीरियलिज्म है उसको कॉलोनियलिज्म कहा जाता है। किस तरह कॉलोनियलिज्म के अंदर फिजिकली जो इम्पीरियलिस्ट कंट्रीज़ होती हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। वो किसी वीक कंट्री जो कि कमज़ोर मुल्क होता है वहाँ पर जाकर वो फोर्सिबली ताकत का इस्तेमाल करके वहाँ पर अपनी कॉलोनीज़ बनाते हैं, अपने आप को इस्टेब्लिश कर लेते हैं। अभी इस्टेब्लिश क्यों करे, क्योंकि वो अपनी जो पावर है वो वहाँ पर डोमिनेट करना चाहता है, वो अपना इन्फ्लुएंस ज़ाहिर करना चाहता है, उसके साथ साथ वो अपनी जो अथॉरिटी है वो एक्सरसाइज करना चाहती है उस कमज़ोर मुल्क के अंदर। अपनी पावर को इस्तेमाल करके कॉलोनीज़ बनाते हैं। तो दोस्तों, अब इस बात करते हैं कि ये जो कॉलोनिज़म का जो बेसिक जो पर्पज़ है वो क्या होता है। सबसे पहले बात करेंगे कि अभी नेचर पे बात करेंगे कि जो कॉलोनिज़म का जो नेचर है वो किस तरह है। मिसाल के तौर पर दोस्तों, अगर अभी सिंपल अगर मैं कोई 5-6 शख्स अगर पाकिस्तान से किसी और मुल्क के अंदर वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो वहाँ पर चले जाते हैं, वहाँ पर सेटल हो जाते हैं, तो ये कॉलोनिज़म नहीं है, क्योंकि वो किसी स्पेसिफिक मकसद के लिए नहीं गए होंगे, वो अपनी पावर को वहाँ पर इन्फ्लुएंस करने के लिए नहीं गए, बल्कि वो किसी और काम से गए हुए हैं। कॉलोनिज़म तब होता है जब एक कंट्री अपनी जो पावर है इन्फ्लुएंस करे लोगों को, वहाँ की जो इंडिजिनस जो आबादी है, जो नेटिव्स है, जो लोकल्स है, उसको डोमिनेट करे, अपनी पावर को क्या करे, डोमिनेट करे, और वो ये जो कॉलोनाइजर्स होते हैं या जो इंपीरियलिस्ट होते हैं उनकी पावर को यूज़ करके उन पर वो क्या करते हैं, अपना रूल बनाते हैं ताकत का इस्तेमाल करके। तो अब बात करते हैं इसका जो बेसिक मकसद है, जो मेन वो है कि एक्सप्लॉइट करना। इम्पीरियलिज़म और कॉलोनिज़म इन दोनों का पर्पज़ यही है कि जब वो किसी मुल्क के अंदर कॉलोनीज़ बनाते हैं या इम्पीरियलिज़म फॉलो करते हैं तो उनका मतलब है एक्सप्लॉइटेशन। एक्सप्लॉइटेशन 3 तरीक़ों से होता है दोस्तों, इम्पीरियलिज़म के अंदर भी और कॉलोनिज़म के अंदर भी। सबसे पहले है पॉलिटिकल सब्जुगेशन, कि जब कोई कंट्री, ताकतवर कंट्री किसी और कंट्री, वीक कंट्री पर वो अपने जो कॉलोनीज़ बनते हैं, अपने रूल इस्टेब्लिश करते हैं, तो सबसे पहले वहाँ के जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको कंट्रोल करते हैं। वहाँ पर पॉलिटिकल सिस्टम पे वो अपनी जो डोमिनेंस है वो ज़ाहिर करते हैं, तो उनका फिर रूल चलता है। वहाँ की जो आबादी है उनकी कोई बातें नहीं चलती, तो उन्हें डोमिनेट किया जाता है। और इसके साथ साथ जो सबसे जो मेन पर्पज़ है कॉलोनिज़म का, इम्पीरियलिज़म का, वो है इकोनॉमिक्स एक्सप्लॉइटेशन। इसके अंदर जब एक इम्पीरियलिस्ट कंट्री या जो कॉलोनिस्ट कंट्री जब किसी और मुल्क पे जब अपनी जो सेटलमेंट बनाती है, इन्फ्लुएंस ज़ाहिर करती है, सबसे पहले उनका मकसद है कि वो एक्सप्लॉइटेशन करे इकोनॉमिकली
اس علاقے کو. مثال کے طور پر جب ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تھی انڈیا کے اندر تو انہوں نے کیا کیا, یہاں کی جو انڈیجنس آبادی تھی, یہاں کی جو نیچرل ریسورسز تھے وہ ایکسپلائٹ کر کے را مٹیریلز کو یہاں سے ایکسٹریکٹ کر کے ٹیک کر کے اپنی کنٹری کے اندر لے کے جا رہے تھے, کیونکہ تب یورپ کے اندر انڈسٹریلائزیشن تھی, ان کو را مٹیریل کی ضرورت تھی. ان کی یہ کوشش ہوتی کہ وہ زیادہ سے زیادہ دوسرے ممالک میں وہ کیا کرے, کالونیز بنائے, اور وہاں سے جو بیسک جو را مٹیریلز ہے جو اور نیچرل ریسورسز ہے وہ وہاں سے ایکسٹریکٹ کر کے اپنے علاقوں اپنی کنٹریز میں لے کے جائیں. تو سب سے پہلے پولیٹیکل سبجوگیشن, دوسرا ہے اکنامک ایکسپلائٹیشن, اور تیسرا ہے سوشیو کلچرل ایکسپلائٹیشن. اس کے اندر تو جو امپیریلسٹ کنٹریز ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جو کولونائزرز ہوتے ہیں ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنا جو کلچر ہے یا اپنی جو ان کی جو ریلیجن ہے وہ زیادہ سے زیادہ ان کالونیز کے اندر پروموٹ کرے. اس کی جو بیسک ایگزامپل ہے ہمارے پاس کرسچن مشنریز کی شکل میں. تو یورپین کنٹری سے یہ کولونائزر جب ہوتے تھے کہ جب ویک کنٹریز کے اندر جاتے تھے, جب کالونیز میں آتے تھے, ان کی یہ کوشش ہوتی کہ وہ زیادہ سے زیادہ کرسچینٹی کو پروموٹ کریں, کرسچن مشنریز کو سینڈ کر کے. تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے گی. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیو کنسیپٹ کے ساتھ. اللہ حافظ.